नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज इस खास पेशकश में बात करेंगे देश के अंदर मौजूद एक ऐसे बॉर्डर की जहां गोली चली। जी हां, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने सोमवार को खूनी रुख अख्तियार कर लिया। 6 पुलिस वालों की इस विवाद में जान चली गई। आखिरकार संघर्ष की रात को हुआ क्या था, किसने पहला वार किया था, इस रिपोर्ट में हम आज आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि देश के 2 राज्यों के बीच यह ऐसा विवाद है जो बीते 5 दशक से चला रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तो आइए देखते हैं असम मिजोरम बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट। देश के अंदर खूनी बॉर्डर, जहां गोली मारने का ऑर्डर। दो राज्यों का विवाद ऐसा जो अब तक नहीं सुलझा। आजादी से लेकर अब तक खूनी संघर्ष आखिर कब तक? असम मिजोरम मिडनाइट ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ फाइट। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में पत्थर, और एक दूसरे पर जानलेवा हमले जारी है। यहाँ मौजूद हर शख्स के सिर पर खून सवार है, और तभी सुनाई देती है गोली चलने की आवाज। तस्वीरें असम मिजोरम बॉर्डर पर सोमवार को हुए खूनी संघर्ष की है। वो संघर्ष जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम मिजोरम बॉर्डर पर हुए खूनी संघर्ष की तस्वीरें भले ही नई हैं, लेकिन जिस विवाद में खूनी संघर्ष हुआ वो तकरीबन 5 दशक पुराना है। आपको इस विवाद की जड़ में लेकर चलेंगे, विवाद की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि संघर्ष की रात आखिर हुआ क्या था। तारीख 25 जुलाई 2021, वक्त रात के 11 बजे, जगह लैलापुर गांव, असम मिजोरम बॉर्डर। मिजोरम की तरफ से दावा किया गया कि असम पुलिस के कुछ जवान उनकी सीमा में दाखिल हुए और विवादित इलाके में कुछ झोपड़ियों को आग लगा दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और हालात इतने खराब हुए कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। 26 जुलाई 2021 को असम मिजोरम सीमा पर तनाव बढ़ गया था, जब लैलापुर गांव के समीप मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के विवादित सीमा क्षेत्र, जिस एक ऐसी जगह पर जिसको विवादित कहा जा रहा है, क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के कब्जे को और उसका अवैध होने को बोल करके दोनों बल एक दूसरे से भिड़ गए। तनाव उस वक्त चरम सीमा पर पहुंच गया जब दोनों पुलिस बलों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू की। बड़ी मुश्किल से और सीआरपीएफ के हस्तक्षेप के बाद हिंसा को नियंत्रित किया गया। हालांकि असम के सीएम ने कहा कि उनके 6 पुलिसकर्मी इस हमले में शहीद हुए हैं, जबकि पुलिसकर्मियों समेत 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। पहले तो पत्थर या ईटा वगैरह देके पहले वो हंगामा मचाया, उसका बाद में बस अंधाधुंधा बस फायरिंग शुरुआत किया। जैसा जालियांवाला बाग में जैसा अंग्रेज ने भारतीय का ऊपर में ऐसा फायरिंग किया था, अंधाधुंधा फायरिंग किया था। तो ऐसा फायरिंग होने का बाद तो आदमी तो खूब स्वाभाविक ढंग से तो दौड़ने लगा। उसी टाइम पे फायरिंग में अभी तक 6 पुलिस पर्सनल का जान गया। अभी भी ऊपर में बहुत सारे आदमी हैं, करीबन 80 आदमी अभी इंजर्ड है। विवादित क्षेत्र के पास सीआरपीएफ की 2 कंपनियां पहले से मौजूद थी। हालांकि अब हालात को देखते हुए सीआरपीएफ की 4 और कंपनियों को तैनात किया गया है। इस बीच खबर है कि असम पुलिस विवादित क्षेत्र से पीछे हट गई है।
लेकिन मिजोरम पुलिस अपनी अस्थायी पोस्टों पर कब्जा बनाए हुए है। असम पुलिस विवादित क्षेत्र से पीछे हट गई है, तथापि मिजोरम पुलिस अभी भी नजदीकी ऊंचाइयों एवं अपने अस्थायी पोस्टों पर कब्जा बनाए हुए है। सीआरपीएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियों को विवादित क्षेत्र पर निष्पक्ष बल के तौर पर नियंत्रण करने हेतु रवाना कर दिया गया है और 2 कंपनियां वहां पहले से उपस्थित थीं। इस तरह इस वक्त करीब 5 कंपनी ऑलरेडी उस जगह को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। सीमा पर हुए संघर्ष के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने सीमा पर जारी हंगामे की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से दखल देने की अपील की। बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम के सीएम से ही उनके लोगों की ओर हमला करने की बात कहते हुए पूरे मामले की जांच करने को कहा। इसी के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर तीखी बहस शुरू हो गई। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने ट्वीट किया, कचार के रास्ते मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई। इस तरह की हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, माननीय जोरमथंगा जी, मिजोरम के कोलासिब के एसपी ने हमसे कहा कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं? इसके बाद दोनों सीएम के बीच ट्विटर पर तीखी बहस चलती रही। हालांकि इस बीच खूनी संघर्ष और उसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों में हो रही बहस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। दरअसल गृह मंत्री ने एक दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद इस तरह के हालात बन गए। फिलहाल गृह मंत्रालय असम मिजोरम के बीच हुए संघर्ष पर नजर बनाए हुए, लेकिन इस बीच हिंसा को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिनकी हत्या हुई उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। उम्मीद है जो जख्मी हुए हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर नफरत के बीज बोकर देश का नुकसान किया है। भारत इसके गंभीर परिणाम भुगत रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सीमा विवाद पर हुई हिंसक झड़प के मामले में 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में सांसद गौरव गोगोई को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। ये बहुत अफसोसजनक बात है और मृतकों और शहीदों के परिवारों के प्रति हम अपना गंभीर श्रद्धांजलि अर्पण भी करते हैं। इसको लेके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हम सबको निर्देश भी दिया है कि कल स्थान पे कांग्रेस के सांसद और एक विधायिनी दल वहां पे जाएंगे, उस स्थान पे उपस्थित होंगे, बातचीत करेंगे। असम और मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष भले ही नया हो, लेकिन विवाद बिल्कुल नया नहीं है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर 5 देश के गुजरने के बाद भी ये सीमा विवाद क्यों नहीं सुलझा और सीमा विवाद की असल वजह क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो असम मिजोरम बॉर्डर पर खूनी संघर्ष थम गया है। असम की पुलिस भी पीछे हट गई है, लेकिन सीमा का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह विवाद तकरीबन 50 साल पुराना है, जिसे लेकर संघर्ष हर बार होता है, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता। आखिर क्यों और क्या है असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद? इस रिपोर्ट से समझिए। हंगामा हुआ, गोली चली, छह लाश गिरी। और देखते ही देखते 2 राज्यों के बीच जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वो विवाद जो बीते करीब 50 साल से जारी है और कब खत्म होगा कोई नहीं जानता।
आज आपको इसी विवाद की जड़ में लेकर चलते हैं। नक्शे पर देखिए, असम मिजोरम का करीब 164 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। रविवार की रात इसी बॉर्डर पर लैलापुर के पास खूनी संघर्ष हुआ। 164 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर को लेकर असम और मिजोरम के बीच विवाद करीब 5 दशक से चला आ रहा है। दरअसल असम के 3 जिलों करीमगंज, हैलाकांडी और कछार की सीमा मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित से लगते हैं। कछार से सरहद तक का हिस्सा विवादित है क्योंकि मिजोरम इसे अपना बताता है। देखिए, केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप करने के बाद तो सुलझना चाहिए। दोनों को सीमाना लेके जो विवाद है, इसके लिए कोई जैसे हर स्टेट का सीमाना लेके एक आयोग बैठता है, अगर गृह सचिव, गृह मंत्री इसके बारे में सोचेंगे तो शायद हो सकता है कि फिलहाल ये समस्या को टाल दिया जा सकता है। बात साल 1970 की है। तब मिजोरम असम का ही हिस्सा हुआ करता था। असम में लुशाई हिल्स नाम की जगह थी जिसे साल 1972 में मिजोरम के नाम से जाना गया और मिजोरम अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर साल 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1933 की अधिसूचना के जरिए लुशाई हिल्स और मिजोरम का सीमांकन किया गया था, जबकि मिजोरम का मानना है कि सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि मिजो नेताओं का आरोप है कि 1933 में बिना मिजो समाज से सलाह लिए ही सीमांकन किया गया था। हालांकि असम सरकार 1933 की अधिसूचना का ही पालन करती है। असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद का जड़ है वो है 1972 से, क्योंकि 72 तक मिजोरम असम का ही हिस्सा थे और तब मिजोरम को मिजोरम नाम नहीं था, तो उसका नाम था कुसाई हिल्स। राजीव गांधी के समय में इसके साथ पीस अकॉर्ड हुआ। पीस अकॉर्ड के मुताबिक इसके मिजोरम को असम से अलग किया गया, पहले यूनियन टेरिटरी बनाया और उसके बाद ये राज्य बना। लेकिन इन दोनों का बीच में जो सीमाना है, इसको समाधान नहीं हुआ था। दरअसल असम और मिजोरम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यह कहा गया कि नो मीन्स लैंड वाले इलाके में दोनों राज्यों में से किसी की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, लेकिन दोनों विवादित इलाके पर अपना हक जताते और नो मीन्स लैंड पर जब तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही रविवार की रात हुआ था। देखिए, 39 साल का पुराना विवाद अभी तक क्यों नहीं सुलझा, इसका कारण तो सरकार को ही देना है। जो सरकार में जो रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टीज को देना है। जो समाधान होना था, आज तक कोई समाधान हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। ये दुखद बात है। इसके कारण ये घटना हुई, क्योंकि असम का और मिजोरम का विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। जब से मिजोरम अलग है तब से विवाद है। अक्टूबर 2020 में भी असम मिजोरम के लोगों के बीच विवाद हुआ था। हिंसक झड़प भी हुई, लेकिन इस बार दोनों राज्यों के पुलिस आपस में भिड़ गई, गोली चली और इसी गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। हालांकि अब मामला शांत हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र के दखल के बाद विवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।